हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं एक न्यू ब्रांड मानवा में वेलकम करता हूँ। आप भी बोलोगे भाई क्यों चेंज की जा रहा है। देखो यार, व्यूज नहीं आ रहे। अब तुम लोग जाकर चैनल को देखो, जरा ध्यान से फोकस करके देखोगे तुम्हें पता लगेगा वाकई में इसके यहाँ पर व्यूज नहीं आ रहे। भले हालांकि यहाँ पर ये काफी जरा कमाल कमाल के जो है मानवा लेकर आई जा रहा है, लेकिन व्यूज घंटा भी नहीं आ रहे। और हाँ, बाकी जो मानवा जिसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया है, एनपीसी वगैरह ये सब वगैरह जो भी पुरानी है, उसका मैं यहाँ पर टाइम निकाल के वीडियोस वगैरह को बनाऊंगा। मेरे पास टाइम इतना नहीं है। अब तुम लोग बार बार कमेंट में नहीं करे जाओ यार, बार बार के एनपीसी का लेकर आओ, अनलकी एनपीसी, डीमन लॉर्ड लेकर आऊंगा। थोड़ा टाइम दो, लेकर आऊंगा। हर चीज में यहाँ पर टाइम लगता है। अब जैसे कि मैं फोकस इसके ऊपर कर रहा तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा। जैसी बाहर की चीजें मेरी यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व होंगे तो मैं उसकी भी वीडियो यहाँ पर एबी मांगा स्प्लेनर मेरा सेकंड चैनल, वहाँ लेकर आऊंगा जितने भी एपिसोड होंगे। यार अभी के लिए हम लोग इस न्यू मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसी को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अवेकनिंग सेरेमनी को, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होने वाली होती है अवेकनिंग प्लेस में। और ये जो होता है प्लाजा, इस प्लाजा के बीच में काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं जो कि अवेकन होने वाले होते हैं। एक का यहाँ पर जो नाम होता है जांग टिन्यू, जो कि ब्लैक स्मिथ की प्रोफेशनल को इसने अवेकन किया होता है। धीरे धीरे करके सारों का नंबर आ रहा होता है। उन्हीं के बीच में एक यहाँ पर बिगड़ा हुआ यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम फेंग यूंग होता है। हम लोग पहले नाम से बुलाते हैं तो हम लोग यहाँ पर फेंग ही बोलेंगे। अब फेंग यहाँ पर कह रहा होता है सारे के सारे यहाँ पर जो लाइफ टाइप के प्रोफेशनल है, ये सारे यहाँ पर बंच ऑफ ट्रैश है, एक नंबर के कचरे हैं जो कि सपोर्टिव क्लास को यहाँ पर अवेकिंग कर पा रहे हैं। ये लोग तो यहाँ पर किसी भी काम के नहीं है। अब ये और इसके यहाँ पर जो थर्ड है, जो कि इसके यहाँ पर चेले भी होते हैं, वो यहाँ पर इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये लोग भी इग्नोर मारते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो फेंग होता है ना, उसके पास से एक लड़का टकरते हुए जाता है। जैसे टकरते हुए जाता है, उसके यहाँ पर थर्ड है, वो कहता है अरे भाई तेरे में हिम्मत कैसे हुई, तू साले यहाँ पर तेरे पास आके है या नहीं है, तू कौन होता है कि हमारे यंग मास्टर को डिक्का मारते हुए जाए। वो कहता है अरे यार मुझे माफ करना, जरा जल्दी है इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर इसका एटीट्यूड देखते हैं ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके जो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, साला कोई तो मेरे साथ टकरा। अब जैसे यहाँ पर मोटा कह रहा होता है इसका चेला, लगता है यहाँ पर ब्रदर फेंग कोई ना कोई यहाँ पर एरोगेंट लोंडा होगा, किसी यहाँ पर यंग फैमिली का, मतलब किसी हाई फैमिली का यंग मास्टर होगा। वो भी कहता हो यंग मास्टर होगा, जरा मैं भी तो देखूं। इसका यहाँ पर नाम होता है लिन हान, हम लोग फर्स्ट नेम से बुलाएंगे लिन से, ठीक है। लिन हान नाम है, हम लिन बुलाएंगे। अब ये होता है यहाँ पर लिन फैमिली का। अब लिन फैमिली यहाँ पर काफी साल पहले मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पर वाइप आउट हो चुकी थी पूरी की पूरी। उनमें से यहाँ पर यही नल्ला बचा था एक। तो इसकी फैमिली के बारे में पूरी डिटेल से बताने लगता है कि कैसे यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से वाइप आउट हुई, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये कचरा बचा हुआ। अब जैसे ये पिलर के पास जाता है अपने पावर को अवेकिन करने के लिए, कौन सा टैलेंट इसने यहाँ पर गेन किया है, तो पीछे से यहाँ पर काफी दजिया उड़ाने लग जाता है अपने लिन की। ये कहते हुए लो यहाँ पर एक और कचरा आ गया, भाई क्यों यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम बर्बाद करा, वैसे भी तेरी फैमिली यहाँ पर बची ही नहीं है। अवेकनिंग सेरेमनी में आने की तेरी इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे, और तुझे से यहाँ पर कचरा बिल्कुल भी नहीं अवेकिन कर पाएगा हिडन क्लास के या तो फिर हाई लेवल का टैलेंट को। कचरे जैसा टैलेंट होगा तेरा भी कचरे जैसा। उसकी बात को इग्नोर मारते हुए हल्की सी यहाँ पर स्माइल देता है। स्माइल देते हुए यहाँ पर कह रहा होता है जो साइड पे खड़े हुए होते हैं ना, इस तरह यहाँ पर भोगते हैं साइड पे खड़े होके। इनको नहीं पता साला यहाँ पर मैं कौन हूँ और मेरे पास यहाँ पर कौन सा टैलेंट है। और वैसे भी यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी है, इसके अंदर रेयर प्रोफेशनल तुम्हें काफी ज्यादा स्पेशल बना देगा। तो मैं भी तो यहाँ पर देखना चाहता हूँ आखिर मेरे पास कौन सा ट्रू टैलेंट है। जैसे वो यहाँ पर उस पिलर के ऊपर हाथ लगता है, पिलर के ऊपर हाथ रखने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर फिनोमिनास वगैरह आने लगते हैं। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई मूर्ति भी आती है जो कि इमोर्टल की लग रही होती है। अब यहाँ पर हर तरफ से बवाल मचना स्टार्ट हो जाता है। इनको यहाँ पर सही से दिख भी नहीं रहा होता, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा फिनोमिना देखा होता है। ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं आखिर ये क्या चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बंदा है सामने खड़ा हुआ लिन हान, ये यहाँ पर जीनियस है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, मेरी जिंदगी के साथ मजाक चल रहा है क्या। भाई एक बार बता दूं, तो सिर्फ यहाँ पर एक पिलर है जिसको तोड़ते हुए निकल जाएगा और कुछ भी नहीं, और वो यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो सिर्फ यहाँ पर उसकी पावर बढ़ाने का काम ही करेगा। विलन जो ठहरा। ये भी कह रहा होता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या से क्या हो गया। अब अपने यहाँ पर लिन ने एक स्पेशल इनहेरिटेड की होती है हिडन क्लास प्रोफेशनल की, जो कि बीस्ट मास्टर होता है। बीस्ट मास्टर का नाम सुन के पहले इनकी जो है वर्ल्ड वगैरह में बीस्ट मास्टर की इज्जत वैसी भी उड़ी गई है। ऊपर से ये भी बताने लगती है लड़कियां अरे यार हिडन क्लास इसका यहाँ पर टैलेंट निकला ना, वो बीस्ट मास्टर है, जो कि काफी ज्यादा वेस्ट है ऐसी फैमिली के लिए जो कि यहाँ पर इकलौता बचाओ फैमिली का। ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेकार निकला, इतना जीनियस लड़का, उसके हाथों में ऐसा टैलेंट लग गया। अब इस टैलेंट के लिए काफी अच्छा खासा पैसा भी चाहिए। अब पैसा तो उसके पास नहीं होगा क्योंकि फैमिली नहीं है, फैमिली में इकलौता बचा हुआ होगा, कोई ना कोई आगे जाके निकल ही जाएगा। लटर हरामी है, कुछ ना कुछ चेंज करता ही रहता है। तो ये जो बंदा होता है ना फेंग, इसको दोबारा से मौका मिल जाता मजाक उड़ाने का। वो कहता ले मुंह ले साला, यहाँ पर मैंने कहा था वेस्ट होगा। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे भी गोटे मुंह में आ गए थे, मेरे को लगा शायद से यहाँ पर हिडन क्लास होगा। अब तो
मेरी यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऊपर वाला मेरा साथ देना चाहता है और तेरी किस्मत को खराब करना चाहता है। ले यहाँ पर हो गई, तू बिल्कुल ट्रैश है ट्रैश। ऐसे करके वो काफी ज्यादा यहाँ पर बेइज्जती मार रहा होता है। वो आगे से ये भी कहता है, देख बीस्ट मास्टर को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, पैसे तेरे पास नहीं होंगे बीस्टों को खिलाने के लिए, उनको पावरफुल करने के लिए, लेकिन हाँ अगर तू यहाँ पर रिंगता हुआ जाएगा मेरे आगे से, हो सकता है मैं तेरे को यहाँ पर कुछ बीस्ट वगैरह दे दूं या तो पैसे वगैरह भी दे दूं। आगे से अपना यहाँ पर लिन वो भी कहता है, अरे यार फिर से यहाँ पर ये बिगड़ी हुई औलाद पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मुझे यहाँ पर तेरे से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मन में उसको गालियां भी देता, कहता है मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपनी रूडनेस वगैरह को उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर चलता रहा तो आगे जाके और भी जरा मसले खड़े करेगा मेरे लिए। लिन अपने आप को फैंक से कहने लगता है, देख मेरे को यहाँ पर कोई जरूरत नहीं जैसे पैसे लेने की, अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ पर बोले तो कोई भी जरूरत नहीं है मेरे से, मैं तेरे से यहाँ पर पैसे वगैरह लूँ। अब इसको बात सुन के इसकी यहाँ पर ईगो पे आ जाती है, इसकी फैमिली की बेइज्जती भी हो रही होती है, तो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए लिन के ऊपर। यहाँ पर अपने लिन के ऊपर अटैक लगने वाला होता है, बीच में यहाँ आती है लड़की। अब ये लड़की यहाँ पर आने के बाद एक ही टांग मारती है, उस टांग से यहाँ पर ये काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, बड़ी ही जोर से इसको लगी होती है। टीचर होती है, टीचर की टांग यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और चिकनी भी होती है, और इसको जाकर लगती भी मजा आना चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब टीचर आने के बाद कह रही थी, तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से अवेकनिंग सेरेमनी में फाइट वगैरह दूसरे के साथ नहीं कर सकते, स्टूडेंट को तो लड़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और यहाँ से निकल जा वरना तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगी। इसको भी यहाँ पर डर लगता है। अब टीचर का नाम होता है अब बाई बिंग। अब ये डरता हुआ वहां से चले जाते हुए कहता है, निकलो भाई निकलो निकलो, टीचर आ चुकी है। और इस टीचर से मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता, जब यहाँ पर टीचर नहीं होगी सुंगड़ी में लेके जाऊंगा इस लिन के बच्चे को, इसको अच्छा खासा यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। वैसे भी मैं यहाँ पर बाई फैमिली से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाह रहा। अब टीचर भी यहाँ पर कह रही साले तुझे तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, तूने तो यहाँ पर हिडन प्रोफेशनल को अवेकन कर दिया, जो कि यहाँ पर इतना भी बुरा नहीं है। अपना लिन भी कहता है, ना 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 आपको यहाँ पर टीस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये सुनती है इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टीचर बुला होता है अपना मेकरन है, उसने यहाँ पर उसको पकड़ लिया होता है, अरमानों में घुसा लिया होता है। अरमानों में घुसाते हुए कहती है, मैंने कहा ना साले तुझे कितनी दफा कि जब भी यहाँ पर तू आउटसाइड आता है बाहर की तरफ आता है स्कूल से, तो मुझे यहाँ पर सिस्टर बुलाकर सिस्टर ना के टीचर। और तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी में आते सारी और भी ज्यादा बवाल मचाना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है, लग रही है मेरी यहाँ पर गर्दन टूट जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो। तो वो भी छोड़ देती, अपने पास से कार्ड निकालती ताकि पैसा वगैरह से बीस्ट वगैरह को खरीद पाए और अपने आप को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर पाए। सारा कुछ समझा रही होती है, लो यहाँ पर तुम इसे रखो और अपने यहाँ पर ग्रोथ वगैरह के ऊपर ध्यान दो। आगे से अपने यहाँ पर लिन काफी ज्यादा मासूम बनता हुआ कहता है, हाँ थैंक यू, यहाँ पर जिंदगी में मैं आपको काफी ज्यादा एहसानों का बदला चुका दूंगा, वैसे भी काफी ज्यादा एहसान है आपके मेरे ऊपर। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में और भी ज्यादा डांटने लगती और भी चीजों को लेके। अब आते हैं घर की तरह, लिन खान का यहाँ पर होम होता है, वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिन आता है अपने यहाँ पर होम में, वो कहता है फाइनली अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, मैं उसको यहाँ पर बाहर निकाल दूँ। तो इसके पास सिस्टम होता है, हाँ इसके पास सिस्टम होता है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने यहाँ पर जो बीस्ट टेमर का टैलेंट है उसको यहाँ पर ऑब्टेन किया, सिस्टम तो पहले से आपके पास था ही। अब यहाँ पर बताया जाता है लिन फैमिली के पास की तरफ, जब यहाँ पर लिन फैमिली पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी थी। देखो यहाँ पर जो लिन फैमिली वो टॉप टायर फैमिलीज में आया करती थी और काफी ज्यादा यहाँ पर रिच फैमिली हुआ करती, लेकिन यहाँ पर बीस्ट टायर की वजह से, बीस्ट टायर बहुत बड़ी टायर होती है, उसके अंदर काफी ज्यादा बीस्ट हमला कर देते हैं। उसी के चक्कर में यहाँ पर ये कुछ साल पहले लिन फैमिली गुजर गई, पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई। और ये जो यहाँ पर बंदा था ये ओरिजिनल ओनर अभी के लिए जिस बॉडी में वो है और कोई है, अपना मेकर्डन यहाँ पर होता है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर वो कब का टपक गया था और मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होकर इसकी बॉडी में आ गया। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे साथ यहाँ पर सिस्टम आया, लेकिन ये सिस्टम मुझे काफी ज्यादा टाइम बाद मिला था। जब ये यहाँ पर ये ओपन हुआ था 3 साल बाद, तो मैं काफी ज्यादा खुश था। तुझे नहीं पता यहाँ पर मैंने कितना वेट किया, तुझे नहीं पता यार, लिटरली काफी ज्यादा रो रहा होता है इसको पाके। लेकिन सिस्टम जब यहाँ पर इसके स्टेट वगैरह को दिखाता है, स्टेट का वजन इतना ज्यादा होता है कि सिस्टम सीधा आके इसके ऊपर गिरता है, इससे बेचारे से इतना स्टेट का वजन उठाया भी नहीं जा रहा होता। अब सिस्टम यहाँ पर अपने आप के बारे में बताता है और इसकी क्या एबिलिटी है उसके बारे में बताता है। सिस्टम यहाँ पर बता रहा होता है कि अगर यहाँ पर आपको ओवर पावर मोड को ओपन करना है, जिससे आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, हाई लेवल पे जाएंगे, उसके लिए आपको 1 लाख कॉइन को यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। ये बात सुन के इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साला 1 लाख यहाँ पर कॉइन को स्पेंड करना पड़ेगा। लगता है यहाँ पर तूने देख लिया मेरे हाथ में ये कार्ड, इस कार्ड के चक्कर में यहाँ पर तुझे पता लगा ना कि मेरे पास यहाँ पर कॉइन वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब पैसा वगैरह। वो कहता है नहीं ना यार, मैं बस वो कहता मैं समझ गया तू यहाँ पर मेरे पैसों पे यहाँ पर हबड़ा हड़पना चाहता है ना मेरे पैसे, कोई बात नहीं, ये ले साले ये ले। तो पैसे यहाँ पर दे देता है उसको, बस यहाँ पर स्पेंड होते हैं। ये यहाँ पर ऑन कर देता है अपना ओवर पावर मूड को। ओवर पावर मूड कुछ ऐसा होता है, वो एक जगह पे लेकर आ जाता है, काफी ज्यादा हैरान होता है। आप सिस्टम बताया लगता है ये होता है सिस्टम का ओवर पावर मूड। और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है स्लोट टाइप के आए थे, उसके अंदर बीस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि मुझे सारी की सारी लड़की ही लग रही है और तो मुझे ऐसा कुछ लग
नहीं रहा। ये काफी ज्यादा हैरान होता है बीस्ट वगैरह को देख के। यहाँ पर होस्ट कह रहा होता है आप लोग फर्स्ट अवेकनिंग है फर्स्ट लेवल के, तो आपको यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह को मिला जाएगा, मतलब जो सुटेबल होगा वही मिला जाएगा। तो सिस्टम की ये बात सुन के अब ये भी थोड़ा बहुत उदास होता है। अरे यार मुझे लगा था शायद से मैं हाई लेवल का यहाँ पर बीस्ट वगैरह को ऑब्टेन कर पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा लो लेवल पे हूँ, फर्स्ट लेवल पे हूँ। और अभी भी यहाँ पर 10 लेवल्स यहाँ पर जैसे कि कल्टीवेशन मानवा में होते हैं, बीच में यहाँ पर काफी लेवल्स होते हैं, फिर लेवल अप होता है, वैसे यहाँ पर ये सिस्टम है। और मुझे यहाँ पर हर लेवल में एक बीस्ट वगैरह को मिलेगा। जब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा लेवल अप करूंगा तो और भी ज्यादा हाई लेवल के बीस्ट वगैरह मिलेंगे। लगता है मुझे एक से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता सिस्टम के यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह दे रहा है ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि बाहर से मैं अगर लूंगा तो वो चॉइस से लूंगा। अब ये मुझे दे रहा तो ये रैंडमली यहाँ पर देगा, मुझे नहीं पता कितने ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होंगे, क्या क्या काम में आएंगे। इस बात को छोड़ो, अगर ये दे रहा तो इतने भी बुरे नहीं होंगे। उसी वक्त यहाँ पर टैप करता है एक बीस्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पर बीस्ट के ऊपर टैप करता है ना तो एक यहाँ पर निकलता है मोस्टर। अब उस मोस्टर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आता है, भाई निकल गया लिटरली हाई लेवल का निकल गया मेरा बीस्ट। लेकिन वो हाई लेवल का नहीं, एक चीटी होती है, एक छोटी सी चीटी जो कि उसके हाथ पे होती है। उसको देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ये कहता है ये तूने यहाँ पर क्या दे दिया। अब इसका नाम होता है प्राइमोर्डियल एरा की सेलेस्टियल आंट चीटी, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर चीटी वगैरह ही। वो यहाँ पर इसी को देख रही होती है। अब इसके यहाँ पर पूरी दुनिया हिल जाती है, भाई ये 1 लाख यहाँ पर कॉइन को मैंने स्पेंड किया सिर्फ चीटी को लेने के लिए। साले सिस्टम तूने मुझे लूट लिया। तो भर के उसको गाली देता, जल्दी से मेरे पैसे वापसी दे। अब सिस्टम यहाँ पर कहता है अरे रुको यार रुको, इसके यहाँ पर एक और फॉर्म है। वो फॉर्म यहाँ पर इसका अल्टीमेट फॉर्म है, जिसमें यहाँ पर बैटल वगैरह ही करती है। उसी वक्त यहाँ पर एक्टिवेट होता है उसका फॉर्म, और ये लिटरली काफी ज्यादा सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है इसके यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। होली क्रैप, ये मैंने क्या देख लिया, ये तो काफी बड़ा सरप्राइज है। इसके साथ तो मैं कल होने वाला एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर पास कर पाऊंगा। तो अब आते हैं यहाँ पर कल की तरफ आते हैं, जहाँ यहाँ पर एक पोर्टल बना होता है। पोर्टल के अंदर एक केव वगैरह होगी जहाँ पर इनका ट्रायल वगैरह स्टार्ट होगा। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर होता है, वो काफी कुछ यहाँ पर इनको बताने लगता है, काफी ज्यादा इजी होगा, तुम सब आराम से यहाँ पर पास वगैरह कर सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं। अगर नहीं कर पाए तो थू है भाई थू। अब इसका नाम होता है यहाँ पर ट्रायल इंस्ट्रक्टर काओ चोंग, ऐसी कोई इसका नाम होता है, हम लोग यहाँ पर काओ बोल देंगे। अब इंस्ट्रक्टर यहाँ पर सब चीजें बता रहा होता है रूल्स वगैरह के बारे में। ये अपनी यहाँ पर छोटी चीटी को देख रहा होता है, यहाँ पर सेलेस्टर हॉर्न को, वो वजह से यहाँ पर इसके शोल्डर पे बैठी हुई होती है और ये इसको यहाँ पर छेड़ी जा रहा होता है। लेकिन अचानक से कोई आ जाता है, ये भी इस तरफ देखता है। ये होता है फेटी। अब फेटी के बारे में तो तुम लोगों को पता है, हर मानवा में यहाँ पर मेन कट्टर का जो किस्मत वाला साथ वाला होता है ब्रदर, वो फेटी ही होते हैं। अब मोटे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इनका फेट लिखा होता है मेन प्रोटेक्टनेस के साथ, तो ये आ जाता है, हेलो हाई कर रहा होता है, ब्रदर कैसे हो, काफी लंबा टाइम बाद मिल रहा हूँ तुमसे मैं। तो ये अपने यहाँ पर लिन का होता है भाई, एक किस्म का सोइन ब्रदर, दोस्त ही कह लो, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर क्लोज है। अब इसका नाम यहाँ पर लॉन्ग ट्यांग जियाओ होता है, लॉन्ग ही बोल देंगे ज्यादा बेहतर है। ये आके यहाँ पर कह रहा था तुमने यहाँ पर बीस्ट वगैरह को देखा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर जो बीस्ट टेमिंग का प्रोफेशन है ना, अगर तुम्हें यहाँ पर बीस्ट वगैरह नहीं मिलेंगे तो तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर अपन दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, तुम्हारे लिए यहाँ पर बीस्ट वगैरह को पकड़ के लेकर आएंगे। उनकी बात को सुन के अब यहाँ पर जो फैंग होता है वो हंसने लग जाता है। वो कहते हैं लो देखो यहाँ पर इनकी बात सुन लो लोगो, एक कचरा दूसरे कचरों को कह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हेल्प करूंगा बीस्ट पकड़ने में। अरे ये तो बहुत ही बुरा है। अरे वे सुन यहाँ पर लिन, हाँ क्यों ना यहाँ पर तू कुत्ता बन जाओ, कुत्ता बन के यहाँ भोगना स्टार्ट कर, क्या मैं तेरे को पैसे भी दे दूं और बीस्ट भी यहाँ पर दे दूंगा, तो साले यहाँ पर बंद क्यों नहीं रहा। अब ये बात सुन के इसको भी गुस्सा आता है, साले तूने यहाँ पर कुत्ता किसको कहा। वो कहता भाई तेरे को, तू यहाँ पर लिन हान है ना, और कोई तो नहीं है ना। और काफी ज्यादा गुस्से में आता है, जल्दी से यहाँ पर बोल वरना तेरा यहाँ पर अंजाम बुरा होगा। भाई इस बिंदु को यहाँ पर मौका चाहिए होता है अटैक करने का, जहाँ भी देखो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ता है इस बार हमारा मेंगड़ा इसके अटैक को रोक लेता, रोकते हुए कहता बस बहुत हो गया, लास्ट टाइम मैं तेरे को सबक नहीं सिखा पाया, लेकिन इस बार तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो फैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, साला इसकी पावर अचानक से कैसे बढ़ गई, इसने तो मुझे भी सरपास कर दिया, कहीं वो कुतिया टीचर यहाँ पर बाइमिंग उसने कोई ट्रेजर तो नहीं इसको दे दिया, कल यहाँ पर उससे मिली थी, लगता है यहाँ पर उसने ट्रेजर वगैरह दे दिया। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बीच में आया था, वो कहता है लिन हाओ तुम दोनों यहाँ पर बस करो, क्या यहाँ पर जो नौटंकी करो तुम दोनों, जल्दी से पोर्टल के पास आओ, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग एरिया यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अब ये दोनों यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ लड़ना वड़ना छोड़ते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब जैसे जा रहे होते हैं ना, ये पीछे से यहाँ पर इसने पहले से प्लान बना के रखा होता है। टीचर काउ है, जो टीचर काउ वो भी कमीना है, उसको भी हल्के में लो, यहाँ पर फैंग के साथ मिला हुआ, इसने यहाँ पर अंदर ट्रायल के अंदर कुछ गड़बड़ी की हुई। तो जब ये जा रहा होता है लिन को यहाँ पर कह रहा था तू ट्रायल में चला तो जाएगा, लेकिन वहां से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहीं पे तेरी मौत हो जाएगी। जब ये यहाँ पर ट्रायल के अंदर जा रहा होता है, यहाँ पर टीचर काउ भी यहाँ पर देख रहा होता है, काउ कह रहा होता है उस लड़की के ऊपर से यहाँ पर नजर ये हटा दे बेहतर रहेगा, और वैसे भी यहाँ पर उस लड़की के बीच में जो भी आएगा मैं यहाँ पर उसको खत्म कर दूंगा, वो सिर्फ यहाँ पर मेरी है। तो अपना लिन ट्रायल के
अंदर आ जाता है, वो कह रहा था इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जैसे ट्रायल के अंदर आता है ना, अब इसको ट्रायल में यहाँ पर हार्ड लेवल के ट्रायल में भेजा होता है, जिस लेवल पे यहाँ पर सिर्फ 11 लेवल यहाँ पर 20 लेवल के लोग ही आते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पर पता लगता है काफी ज्यादा हैरान होता है, मेरे को यहाँ पर हाई लेवल के ट्रायल के अंदर भेज दिया कमीनों ने। इसका मतलब टीचर और यहाँ पर फैंग दोनों एक साथ मिले हुए हैं, मुझे यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं। जैसा यहाँ पर वो सोचता है उसी वक्त यहाँ पर आवाज आने लग जाती है। अब काफी ज्यादा वुल्फ जो कि हाई लेवल के होते हैं वो आने लग जाते हैं। वो कहता है शिट 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 शिट, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लगता है यहाँ पर टाइम आ चुका है, मुझे यहाँ पर चीटी को जगाना पड़ेगा। तो वो भी कहता है नन्ही सी चीटी जल्दी से उड़ जाओ क्योंकि तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। अब वो भी यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लग जाए, डायरेक्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है। उसका यहाँ पर लेवल दिखाया जाता है तो लेवल 10 होता है और इसकी स्टैंड वगैरह भी काफी ज्यादा होती है। वो अपने मास्टर के आगे आती है, मास्टर को कह रही थी आप पीछे रहना, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। अपना यहाँ पर मैक कटर वो भी यहाँ पर डेविड हंसी हंसते हुए कहते हैं चलो देखते हैं आखिर यहाँ पर मेरी चीटी है जहाँ पर डेंजरस चीटी, उसमें यहाँ पर कितनी पावर है, आज मुझे यहाँ पर पता लगेगा। तो अपनी यहाँ पर जो चीटी होती है अपनी यहाँ पर बीस्ट गर्ल वो आके बढ़ती है फाइट करने के लिए और कुछ ही मिनटों में, हाँ कुछ ही मिनटों में यहाँ पर उनको मार मूर के सब सफाया कर देती है। वो कहती लो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, अब मुझे बता मुझे क्या करना है। वो कहते वाह तुम्हारी पावर, वाह मेरे को लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी यहाँ पर मैच को खत्म कर दोगे, इतने ज्यादा यहाँ पर बीस्टों को तुमने आराम से वाइप आउट कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी एंशियंट 10 4 बीस्ट में से, जंगली बीस्टों में से, वैसे मैंने यहाँ पर जो है चूज करके काफी अच्छा काम किया। जरा वेट रुको जरा मैं अपना लेवल अप कर दूं। जैसे लेवल अप करता है उसके यहाँ पर लेवल हो जाता है 6। तो जैसे अपना लिन लेवल 6 पे आता है वो अपना कंपेयर करने लगता है अपनी बीस्ट के साथ कि मेरे पास भले यहाँ पर अभी के लिए इतनी पावर नहीं है कि मैं इसको मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्मल कॉम्बैट प्रोफेशनल है। ये भी कितनी पागल हो क्या, मुझसे कैसे कंपेयर कर सकते हो। वो कहता है अरे हाँ मेरे यहाँ पर दिमाग जो है ना घास चढ़ने गया, मैं तुम्हारा यहाँ पर कैसे सामना कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपने स्टेट को तुम्हारे साथ कंपेयर क्यों ही कर रहा था, तुम तो यहाँ पर हाई लेवल की हो, भले यहाँ पर काफी ज्यादा एंशियंट क्लैन से यहाँ पर आती हो, लेकिन हो यहाँ पर एंशियंट बीस्ट हो तो काफी ज्यादा हाई होगी। तो उसके मत्थे पे हाथ रख के यहाँ पर जो है उसको सहला रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अपना मेकर मन में सोच रहा होता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मैच्योर है पूरी तरीके से, नहीं बच्चा ज़हन है इसका, यहाँ पर छोटी सी बच्चों जैसी यहाँ पर हरकतें कर रही है। तो वो भी यहाँ पर चिपक जाती है अपने मेकर जैसी चिपकती है। अरमान भी यहाँ पर साथ चिपकते और शर्मा रहा होता है, शर्माते हुए दूर हो जाता है। अब इन दोनों का ऐसा कांड ये यहाँ पर गार्ड देख लेते, गार्ड कह रहे होते अरे यहाँ पर वो काउ चैंग जो भी यहाँ पर वो स्ट्रक्चर टीचर वगैरह था उसने यहाँ पर बच्चे को मारने के लिए हमें भेजा था, लेकिन अब देख के लग रहा है इसके पास तो एक लड़की, आखिर लड़की कौन है जिसने आप अपने नंगे हाथों से सारे बीस्टों को मार दिया। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत भी है। जरा इसका फिगर देखो भाई, ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब बात करूँ मैं यहाँ पर टीचर की ना, वो टीचर बाय बिंग उससे भी कई गुने यहाँ पर हॉट है। अरे वाह क्या माल है यार, अगर ये हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। दूसरा कहता है तो हाँ इसको मार के हम लोग इस लड़की को यहाँ पर ले सकते हैं और फिर अपने यहाँ पर भाइयों 2 दिन रात यहाँ पर मजे करेंगे और क्या। वो कहता है छोड़ो यार तुम्हें अभी के लिए यहाँ पर ध्यान देना और यहाँ पर जितना भी है इन सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करना। इस लड़के को मार के हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, बाद में इस लड़की को यहाँ पर देखेंगे। क्यों भाइयों मैं ठीक कहा ना, एक मिनट यहाँ पर आवाज क्यों नहीं आ रही, अबे सालो कान में तुम लोगों ने लिया हुआ क्या। जैसे पीछे की तरफ देखता है वो ऑलरेडी यहाँ पर टपका चुके होते हैं क्योंकि अपनी बीस्ट गर्ल ने अपन को देख लिया होता है। ये भी काफी जरा हैरान होता है, आप बड़े ही गुस्से से यहाँ पर उनको देख रही होती है, उसको भी मारने वाली होती है, डर जाता है, डर के मारे वहां से भागने लगता है। भागते हुए कह रहा होता है भाई हमने तो यहाँ पर आवाज भी नहीं करी और ये यहाँ पर लड़की कैसे हमारे को यहाँ पर फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई, मुझे लगा ही नहीं था ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं, दोनों पीछा कर रहे होते हैं, एक बॉडीगार्ड का वो भी यहाँ पर भाग रहा होता है, भागते हुए यही सोच रहा होता है ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जैसा ली जैसा कचरा इसको क्यों प्रोटेक्ट करी, आखिर इसका बैकग्राउंड की क्या है यहाँ पर ली का जो कि इतना हाई लेवल का एक्सपर्ट इसको यहाँ प्रोटेक्ट करा है। जैसे ये आगे की तरफ भाग रहा होता है, एक बहुत ही बड़ा मोस्टर का हाथ आता है और मोस्टर का हाथ दे रहा है कि यहाँ पर उसको कुचल देता है नीचे की तरफ। अपना मेकर ली वो भी यहाँ पर उसको रोकने का बोलता है जल्दी से यहाँ पर रोको वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। तो वो रुक जाता है और ये यहाँ पर इसको रोक लेती है। इसने पहले यहाँ पर रोक लिया होता है, उसको रोकने का फायदा नहीं है, मन में सोच रहा होता है पहले यहाँ पर जो ट्रायल है इसके अंदर यहाँ पर 11 से 20 लेवल के लोगों का रिकमेंड है आने का, लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 और 10 लेवल पे अपने यहाँ पर कोई चांस ही नहीं इसके अगेंस्ट जाना। उनके सामने वाला जो वुल्फ होता है ना, उस वुल्फ का लेवल होता है यहाँ पर 22 लेवल होता है और काफी जरा हाई होता है। ये दोनों उसी को देख रहे हो तो इसका प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है। तो इसके नीचे जो पंजे के नीचे बंदा होता है वो हेल्प यहाँ पर मांग रहा होता है, लेकिन उसको कुचल के यहाँ पर उसी वक्त मसल देता है। और जैसे ये मसलता है गुस्से से यहाँ पर इनकी तरफ देख रहा होता है, इन्होंने यहाँ पर काफी जरा वुल्फ को मार दिया, अब ये तो इनका वुल्फ किंग है तो बदला लेने के लिए आए गए ना। वो कहता है लो भाई अपने यहाँ पर घंटे लग गए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पर हम लोग उसी की तरह मारे जाए उस बॉडीगार्ड की तरह। लेकिन जैसे ही अपना मेकर अपनी यहाँ पर बीस्ट की तरफ देखता है, बीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड में होती है, उसको देख के वो कहता है शिट यार मुझे लगता है बैटल करना चाहती है इसकी आंखों से यहाँ पर साफ पता लगा, जबकि बैटल
टैकल करना चाहती है तो मैं भी यहाँ पर मौका दूंगा। अब अटैक करने का बोल जाता है, उसको तो मौका चाहिए था, अटैक करने का आगे बढ़ती है, दोनों के बीच में यहाँ पर पावर का क्लैश होता है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को भारी पड़ रहे होते हैं। बीस्ट यहाँ पर लगातार अटैक पर अटैक अपनी बीस्ट के ऊपर कर रहा होता है, उसको यहाँ पर हवा में उछालता है और खुद भी यहाँ पर हवा में जाता है, नीचे की तरफ एक पंच मारता है। ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी बीस्ट नीचे आके गिरती है, काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट जैसे ही हटता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ये उठने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो बीस्ट यहाँ पर रुका नहीं होता, वो अभी भी पंजे पे पंजे मारता जा रहा होता है, उसको काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ आ रही होती है। अब यहाँ पर उसको लगता है शायद से मैं यहाँ पर गलत पंगा ले लिया मैंने, यहाँ पर आके मैं फंस गई, अब चीजें मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसकी यहाँ पर इस तरह से चीजें मुश्किल होता है देख के अपना लिन होता है, लिन भी कह रहा था शिट यार मुझे पता था हमारा जो यहाँ पर पावर गैप है काफी ज्यादा, हमें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, अगर ऐसे ही रहा तो ये तो यहाँ पर मारी जाएगी, मुझे यहाँ पर ऐसे ना कैसे करके यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त आ जाते हैं उसके छोटे छोटे यहाँ पर बीस्ट जो कि वुल्फ होते हैं, छोटे छोटे वुल्फ भी अपने मेगाडो के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। वो कहता है शिट यार एक यहाँ पर पहले ही कम था, ऊपर से और भी आ गया है, तो आसपास से उसको घेर लिया होता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ पर इनमें से 10 बीस्टों को मारना होगा वुल्फ वालों को। तो जैसे सिस्टम का यहाँ पर मिशन आता है, अब ये भी यहाँ पर लगातार मारता जा रहा होता है, एक को पकड़ता है घुमा घुमा के यहाँ पर मारने लगता है, जो कि सारों को टच होते हुए जा रहा होता है, सारे उड़ते हुए जा रहे होते हैं। एक को यहाँ पर पकड़ लेता है और पकड़ते हुए उसका मुंह खोलता है, मुंह खोल के यहाँ पर 20 से ही फाड़ देता है, हाँ 20 से फाड़ देता है। अब 10 बीस्ट को मारने का मिशन होता है कंप्लीट होता है, इसको यहाँ पर मिलते हैं 100 पॉइंट। जैसे 100 पॉइंट मिलते हैं ये एक मोड को ओपन करता है, 100 पॉइंट को स्पेंड करने के बाद अपनी यहाँ पर जो बीस्ट होगी उसके एक मोड को ओपन करेगा, जिससे यहाँ पर उसका काफी ज्यादा यहाँ पर लेवल वगैरह होगा, बढ़ जाएगा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यहाँ पर बढ़ेगा और ज्यादा नहीं, टेम्परेरी। अपना मेगाडो चिल्लाते हुए उस मोड का यहाँ पर नाम लेता है, एक्टिवेट होने का बोलता है, यहाँ पर उसके जो पॉइंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, उसको मिले होते हैं यहाँ पर बीस्ट पॉइंट, वो जैसे यहाँ माइनस होते हैं इसका मोड एक्टिवेट होता है। इसकी यहाँ पर डैमेज एबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज होता है, दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर चीटी में बदल जाती है, और जैसी चीटी में बदलती है ना आसपास से देखने लग जाता है आखिर वो चीटी गई तो गई कहाँ, ये यहाँ पर बड़े ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन सामने की तरफ से एक अटैक आता है जो कि वुल्फ को लगता है, और ये वुल्फ के यहाँ पर सीधा रीढ़ की हड्डी में चले जाता है, और ये होती है चीटी यहाँ पर सीधा उसके पेड़ के अंदर हो जाती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और इसको बीच से ही फाड़ कर रख देती है। तो सेम बिल्कुल अपने मेगाडो वाला उसने किया होता है, लेकिन इसने यहाँ पर पेट से फाड़ा होता है, उसने यहाँ पर मुंह से फाड़ा होता है, 2 हिस्से किए होते हैं। तो एक हिस्सा यहाँ पर दूर जाके गिरता है और ये यहाँ पर फाइनली जीत चुके होते हैं, वो भी काफी ज्यादा होते हैं। हमने यहाँ पर लेवल 20 के वुल्फ किंग को हरा दिया, मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर मूड होता है वो एक्टिवेट होता है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर जंगली लग रही होती है, वाकई में अपने यहाँ पर वाकई में जंगली लग रही है। तो उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ रही होती है धीरे धीरे करके, वो कहता है भाई क्या कर रहा है सिस्टम, कुछ तो कर यार, उसको मेरे को डर लग रहा है उससे। तो सिस्टम यहाँ पर बताता है आपको यहाँ पर वेपन वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर जो ड्रॉप वगैरह ऊपर से आपको 500 पॉइंट वगैरह भी मिलेंगे, और यहाँ पर जो इसका स्टेट था वो भी के लिए बंद किया जाता है क्योंकि 5 मिनट गुजर चुके हैं। जैसे ये नॉर्मल होती है काफी ज्यादा खुश होती है, गले लग जाती है, और जैसे यहाँ पर गले लगती है अपना मेगाडो शर्मा रहा होता है, भाई है तो यहाँ पर मर्द और वो यहाँ पर एक बड़ी सी लड़की है, तो यहाँ पर लड़की ना भले यहाँ बीस्ट क्यों ना है लेकिन सुंदर से लड़की है, तो अरमान डुल जाते हैं। वो भी कहता है दूर रहो यार मेरे अरमान खड़े हो रहे हैं। अब ये जो बीस्ट होती है फाइट वगैरह करके काफी ज्यादा थक चुकी होती है, ये कहती है मास्टर मुझे सोना है, उसी वक्त यहाँ पर उस जगह पे सो जाती है। वो कहता है अरे इस जगह पे नहीं सोना था, तो खैर छोड़ो, तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, तुमने मेरी भी जान बचाई है, तो यहाँ पर रेस्ट कर लो। तो रेस्ट वगैरह कर रहा होता है, सिस्टम में यहाँ पर देख रहा होता है, सिस्टम में यहाँ पर देखते हुए मन में सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में जो गेम थी, गेम्स वगैरह में खेला करता है, बिल्कुल सेम वैसे ही मुझे लग रहा है। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे यहाँ पर जो सिस्टम से ड्रॉप मतलब उस बीस्ट में से यहाँ पर ड्रॉप हुए वेपन वगैरह को देखना पड़ेगा, मैं भी देखूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है। अब इसको यहाँ पर जो पहला मिलता है वो एक सोड टाइप का होता है, ये सोड होती है यहाँ पर एक सिल्वर, इसकी जो क्वालिटी होती है वो सिल्वर होती है, जो इसमें यहाँ पर चलाने वाला रिक्वायरमेंट लेवल होता है वो 22 होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको देख के ये भी दीवाना बन जाता है। एक होता है यहाँ पर स्टाफ, जिसकी यहाँ पर आई स्टाफ भी हम लोग इसको बोलेंगे, ब्रोज लेवल का होता है, और इसको यहाँ पर चलाने वाला 10 लेवल्स का होना चाहिए। इन दोनों आइटम को लेके काफी ज्यादा खुश होता है। चलो मेरे यहाँ पर पैसे का मसला तो हल हो गया, इनको सेल करके यहाँ पर मैं जो है पैसा वगैरह को गेन कर सकता हूँ, सिस्टम को यहाँ पर जो मुंह उसका यहाँ पर बंद करा सकता हूँ पैसे वगैरह दे के, अगर वो मांगेगा फ्यूचर में। तो अपने लेवल्स की तरफ देखता है, लेवल उसके यहाँ पर 10 हो चुका होता है, क्योंकि इसको एक्सपी मिली होती है, एक्सपी लगभग इसको 1500 मिली होती है एक यहाँ पर बॉस लेवल के मॉन्स्टर को मारने की। तो ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वाओ यार एक यहाँ पर वुल्फ जो कि यहाँ पर बॉस लेवल था उसको मारने में मुझे इतनी ज्यादा एक्सपी मिल गई, लेवल अब देखो मेरा कितना ज्यादा हो गया। और अब मेरे यहाँ पर दिमाग में एक प्लान आ रहा है, अगर ऐसे में यहाँ पर हंट करता रहूंगा और भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा, और भी जरा मुझे यहाँ पर गियर मैंने पहले समझाया, यहाँ पर आइटम वगैरह मटेरियल वगैरह को बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, वही सोड और स्टाफ को। तो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर गियर वगैरह मिलेंगे, लेकिन देख के लग रहा है इसकी मुझे और भी कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पहले से टपक चुके हैं। इनमें से यहाँ पर साइड पे देखता है तो और भी ज्यादा यहाँ पर लोग होते
होते हैं वही यहाँ पर लोग जिनको यहाँ पर टपकाया हुआ होता है इनमें से 2 जिंदा होते हैं। अब इनसे पूछताछ वगैरह करने के बारे में सोचता है और ऐसा यहाँ पर लगता है कि इन दोनों से मुझे पता लगेगा बहुत कुछ। आई होप कि ये चीजें यहाँ पर मेरे लिए बोरिंग ना हो, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। अब आते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, इंस्ट्रक्टर का वो यहाँ पर मेडिकल टीम वगैरह को लेके यहाँ पर खड़ा होता है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह बाहर आएंगे, जो भी इंजरीज होगी इनको यहाँ पर हील वगैरह करने के लिए डॉक्टर वगैरह आए हुए वो यहाँ पर कर देंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा अनलकी, वो कभी भी नहीं आ पाएंगे, शायद से यहाँ पर अंदर ही मारे जाएंगे। उसी वक्त यहाँ पर इसको किसी की आवाज आती है, उसी वक्त देखता है तो टीचर बाई आती है। टीचर बाई काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। टीचर बाई को देख के यहाँ पर काओ भी आगे बढ़ता, वो कह रहा था टीचर बाई आप यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने कहा ना यहाँ पर स्टूडेंट आने वाले हैं तो आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। आगे से बाई कह रही होती है जरा रुको, मुझे यहाँ पर लिन हान के ट्रायल के बारे में बताओ, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके ट्रायल के बारे में। अब काओ भी कहता है मैं मानता हूँ यहाँ पर आप काफी ज्यादा क्लोज थे लिन हाओ के, और मैं यहाँ पर इक्वली सबको जो डिवाइड बनता इक्वली यहाँ पर ट्रीट वगैरह करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को मैं यहाँ पर हाई लेवल के जोन में बिल्कुल नहीं भेजूंगा। आप यहाँ पर टेंशन लीजिए, अगर आपको यहाँ पर इसके बारे में बात करना है तो प्राइवेटली आप मुझसे यहाँ पर डिस्कस कर सकती हैं इसके बारे में। ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अपना डेगन निकाल के उसके गले पे रख देती है। वो कहती है मैंने कहा मुझे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चाहिए, जल्दी से मुझे बता। वो कहता है अरे यार ये सब करने का मैं क्या मतलब समझू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टीचर भाई वो तो यहाँ पर कह रही थी मैंने कहा ना तुमने यहाँ पर क्योंकि जो असाइनमेंट है उसके तूने सिल्वर लेवल पर ट्रेनिंग जोन पर उसको भेज दिया, जो कि यहाँ पर हाई लेवल पे आता है, वो उस लेवल पे यहाँ पर नहीं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। और ये सब तू यहाँ पर इसलिए करना क्योंकि उसके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और उसके पास फैमिली नहीं होगी तो उसको यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करेगा। क्यों मैं ठीक कहा ना। वो कहता है अरे नहीं यार देखिए टीचर भाई देखिए मेरा भी यहाँ पर कुछ अपने रीजन है, आपको कभी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मैंने अपने बंदे भी वहाँ पर भेजे हुए उसके पास। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर अकेला गया, मैंने भी अपने 3 बंदे भेजे हैं जो कि उसको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और मैं यहाँ पर इक्वली सबको ट्रीट करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, वो कहती बेटर यही होगा कि वो जिंदा वापसी आ जाए वरना तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। और अगर वो यहाँ पर जिंदा आया उसको चोटें लगी भी होगी, जिस जगह पे चोटें उसके लगी होगी वही जगह मैं यहाँ पर तेरी काटूंगी, टुकड़ों में करके रख दूंगी। इसको यहाँ पर ऊपर तो ये हाँ हंस के यहाँ पर बातें कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गालियां दे रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। ये कह रहा होता है भाई मर जाए, इससे अच्छा मरी जाए तो बेहतर है, जरा मैं भी देखूं जैसे उसका यहाँ पर कॉप्स देखेगी इसकी एरोगेंट ये जो बातें वगैरह करी वो कहाँ जाएगी। और एक दफा मैं यहाँ पर इसको कॉप्स वगैरह दिखा दूं तो मेरे पास मौका होगा इसको यहाँ पटाने का, इसको मैं पटा के अपनी साइड पे ले आऊंगा और उसके बाद बिस्तर पे। अब ये टीचर, अब इसको टीचर ही बोलना है यहाँ पर ना, बेइज्जती होगी, मैं इसको काऊ ही बोल दूंगा। अब काऊ यहाँ पर गंदे ख्याल सोच रहा होता है अपनी यहाँ पर बाई के बारे में। अब बाई के बारे में जैसे सोचते ना उसी वक्त किसी की आवाज आती है। बाकी जो यहाँ पर टीचर्स और जो स्टूडेंट वगैरह गए होते हैं ट्रायल के अंदर वो अब यहाँ पर आने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लड़की आती है, लो आगे एक लड़की, ये भी यहाँ पर समझ लो मेन हीरोइन ही होने वाली है, क्लास 6 की लैंग लिंग जुई इसका नाम होता है, हम लोग लैंग ही बोल देंगे इसका फर्स्ट नेम। और ये प्रोफेशनल इसके पास होता है स्टॉर्म मेज का हाई टैलेंटेड लड़की होती है पूरे स्कूल में। अब ये जैसी आती है ना फर्स्ट ट्रायल सबसे पहले यहाँ पर इसी ने दिया होता है तो फर्स्ट पोजीशन पे इसी का नाम आता है, सारे बातें बनाने लग जाते, वाह यार ये होती है लड़की, भाई ये है ना लड़की काफी ज्यादा कमाल की। उसके पीछे से निकलता फेंग भी कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, फर्स्ट पोजीशन पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मैं तो सेकंड ही आऊंगा क्योंकि आप काफी ज्यादा यहाँ पर जीनियस है, हम दोनों यहाँ पर जीनियस है, तो क्यों ना आगे जाके हम दोनों की फैमिली एक साथ जुड़ेगी, फ्यूचर में हम लोग यहाँ पर साथ रहेंगे, कैसा रहेगा, हम लोग यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो उसको पकड़ने वाला होता है, जैसे इसको पकड़ने लगता है अपनी लिंग होती है वहां से साइड पे आ जाती है, साइड पे हटती है तो मिस हो जाता है, इसको तो गुस्सा आता है। लेकिन लिंग कह रही होती देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना पार्टनर नहीं बनाना चाह रही, अगर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर और लिन हान, हाँ यहाँ पर ये इसको ऐसी बोलती है, लिन हान अगर यहाँ पर होता तो मैं सोच सकती थी इसको पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर सपने में भी नहीं बनोगे। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साला ये फिर से अपनी औकात पे आ गई। लेकिन उसी वक्त मोटा आ जाता है, मोटा आते हुए कहता है लो मैं आ गया। अब मोटे को देख के ये उस लड़की को इग्नोर मारते हुए मोटे की दजिया होने लगता है, अरे यार बड़ी इरिटेटिंग मानवा होती जा रही है। तो फेंग यहाँ पर मोटे का मजाक उड़ाते हुए कहता है लो यहाँ पर एक बच के फिर से आ गया, अबे यार तेरी किस्मत अच्छी होगी जब भी तू यहाँ पर आ गया बच के, लेकिन तेरे दोस्त की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, वो तो पक्का वहाँ पर मारा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये बात सुन के इसको बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन उसी वक्त इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है मामला खराब होने लगता है। इंस्ट्रक्टर काऊ आ जाता है, वो बोलता है शट अप, दोनों के दोनों रुको अभी के अभी, तुम्हें यहाँ पर किसी और के बारे में जो है बेस नहीं करनी चाहिए, उसको लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी पावर के ऊपर ध्यान दो। और दोनों की फैमिली यहाँ पर अच्छी खासी है तो अपनी पावर के ऊपर ध्यान देना। आप मोटे की फैमिली के बारे में नहीं बताया तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो मोटे की तरफ बड़े गुस्से से देखता है, जल्दी से साइड पे हो जा, दूसरों का रास्ता मत रोको। तो मोटे को भी जाना पड़ता है, बड़े गुस्से में जा रहा होता है, जाते हुए कहता है देखना यहाँ पर मेरा जो
भाई है वो वापसी आएगा। तो कुछ टाइम बाद 1 घंटा हो चुका होता है, सारे के सारे स्टूडेंट ट्रायल से निकल आ चुके होते हैं, लेकिन लिन को छोड़ के। जैसे यहाँ पर लिन को छोड़ के सारे निकलते ये काफी ज्यादा खुश होते हैं, लो यहाँ पर हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा बच के नहीं आएगा। तो उसकी मसाज वगैरह करो तो उसकी ठट है ही अपना जो लिन होता है, लिन का यहाँ पर मोटा फ्रेंड, वो कहते हैं शिट यार सारे के सारे आ चुके हैं लेकिन मेरा ब्रदर क्यों नहीं आया। ब्रदर तुम कहाँ चले गए, 1 मिनट, कहीं इसमें इसका तो इन तीनों का मामला तो नहीं लग रहा ना मुझे, इनका यहाँ पर हाथ लग रहा है। तो वो भी इसी को देख के यहाँ पर हंस रहे होते हैं, भाई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, भूल जा, ना ही उसके पास पैसे ना ही उसके पास फैमिली का सपोर्ट है, 20 टाइमर वहां जाने के बाद मर ही जाएगा। उसी वक्त पत्थर आता है, पत्थर आके मोटे को भी लगता है और यहाँ पर फैंक को भी लगता है, अपने मोटे को नहीं दूसरे वाले मोटे को जो कि फैंक टीम में होता है। तो मोटा यहाँ पर लिन को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, वो कहता है लो मैं आ गया, नहीं कुछ टाइम के लिए मैं मुसीबत में क्या फंस गया, मेरे पीछे से यहाँ पर कुत्ते भौंकने भी लग गए, तुम लोग काफी ज्यादा भौंकते हो। तो वो जैसी बार आता है मोटा तो काफी ज्यादा खुश होता है यहाँ पर लिन को देख के। अपनी यहाँ पर बाई होती है मिस बाई, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाती है अपने लिन को देख के। मन में सोच रही होती है अरे यार मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, इस बच्चे ने मुझे डरा ही दिया, कहीं उसको यहाँ पर कुछ हो ना जाए। इंस्ट्रक्टर काउ वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है, आखिर ये क्या हुआ, मैं इसके पीछे यहाँ पर बंदे भेजे थे, आखिर उन्होंने यहाँ पर इसको खत्म क्यों नहीं किया, सारे के सारे यूजलेस है यार, बेकार निकले वो तो। लेकिन खैर छोड़ो, इस बार लकी रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी लकी नहीं रहेगा। अब काउ यहाँ पर उसकी बेइज्जती मारने लगता है, साला 20 टेमर बिना यहाँ पर 20 के तो कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर पाया, कहीं ऐसा तो नहीं तो किसी यहाँ पर कोने में छुप गया होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, तो किसी यहाँ पर कोने में छुप गया होगा, वेट कर रहा होगा सारे बिस्टों के जाने का, उसी वक्त बाहर आ गया तो मैं यहाँ पर टाइल वगैरह को पास कर दूंगा। वाह भाई वाह, तुझे से यहाँ पर डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये बात सुन के मोटे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है साले तूने मेरे भाई को यहाँ पर फट्टू बोला, वो फट्टू बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आगे कुट खाने के लिए, हाँ मोटा यहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है, कुट्टी खाएगा, उसको यहाँ पर रोक लेते, रोकते हुए कहते हैं रुको यार, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पर वो हूँ फट्टू हूँ या नहीं हूँ, ये तो कुछ टाइम बाद ही पता लग जाएगा इन लोगों को। लेकिन अभी भी वो रोका नहीं होता, वो ये हरामी बड़वा अभी तक यहाँ पर उसको गालियां वगैरह दे रहा होता है और काफी ज्यादा उसकी बेइज्जती मार रहा होता है, उसको बार बार यहाँ पर फट्टू वट्टू बोल रहा होता है। मोटे का तो अब यहाँ पर सबर का बांध टूट जाता है, वो आगे जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अपना लिन रोक देता है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम अपनी पावर के ऊपर ध्यान दो, और वैसे भी ये लोग मेरे यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेंगे, इनकी यहाँ पर इतनी भी जो औकात नहीं है कि ये यहाँ पर मेरे जो बीस्ट है ना उसके शूज को भी देख पाए, ये लोग यहाँ पर मेरे बीस्ट को देखना डिजर्व नहीं करते। ये बात सुन के दोबारा से इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे, चल ठीक है यहाँ पर एक बैट लगा, बैठ के यहाँ पर जो कंडीशन होगी, जो यहाँ पर हारा वो कुत्ते की तरह भौंकेगा और ये दूसरे पार्टी को यहाँ पर ग्रैंडपा, हाँ मुझे यहाँ पर तू ग्रैंडपा बोलेगा अगर तू यहाँ पर हारा, अगर मैं यहाँ पर जीता तो मैं ऐसा करूंगा और मेरी तरफ से यहाँ पर जो है तुझे कॉइन वगैरह भी दूंगा जो कि 1 लाख कॉइन होने वाले। ये बात सुन के वो कहता है अच्छा फिर तो ये काफी जरा अच्छा ऑफर है, क्यों ना मैं यहाँ पर तेरे मुंह पर चमाट मार ही दूं अपना लेवल दिखा के। अब मोटा रोक रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्टर भी होता है यहाँ पर, इंस्ट्रक्टर तो उनको रोक नहीं रहा होता क्योंकि वो तो फैंक के साथ होता है, आगे से यहाँ पर हाँ वगैरह कर देता है। इंस्ट्रक्टर को बोला ठीक है ये हम दोनों का मामला, आप बीच में नहीं आला, वो भी कहता है ठीक है यहाँ पर तुम दोनों का मामला, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर काऊ होता है मन में सोच रहा होता है अरे यार पागल है क्या ये लोंडा लिन का बच्चा, इसको यहाँ पर फंसाना चाह रहा हो, ये फंस भी रहा, खैर अपना क्या जा रहा है, अपन तो यही चाहता है, खैर इसको यहाँ पर करने दो जो ये कर रहा है। अब उसके यहाँ पर ऐसा फेस को देख के टीचर भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, उसको पता होता है इसके पास कोई ना कोई ट्रिक होगी यहाँ पर चाल में फंसाने का, जब इसने बैट वगैरह को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर बैट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मोटा यहाँ पर बीच में आता है, भले यहाँ पर मैं जो है अब इनके बैट के अंदर नहीं आता, लेकिन तब भी मैं अपने यहाँ पर लेवल वगैरह को दिखाना चाहूंगा, इनको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहूंगा अपने ब्रदर को, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर स्वयं ब्रदर है। तो यहाँ पर जैसे ही अपना लेवल को दिखाता है, लेवल 2 का होता है जो कि टट्टी निकला मेरे हिसाब से, लेवल 2 का बजरकर इसके यहाँ पर टैलेंट का नाम होगा। उसी वक्त वो कहता है क्या बस लेवल 2, अबे यार मोटे मुझे लगा यहाँ पर होकर लेवल 3 का, लेवल 2 का निकला यार, टट्टी है तू तो यार। उसके बाद यहाँ पर निकालता अपना वॉरियर क्लास का लेवल 3, अबे भाई ये भी टट्टी है, 3 का जैसे ये निकालता है भाई इसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज का, क्योंकि इसकी क्लास यहाँ पर वॉरियर टाइप का यहाँ पर डिफेंस और अटैक में यहाँ पर काफी ज्यादा काम किया आता है। जब ये उछलता अपनी क्लास को लेके वो कहता है ये देखो लेवल 3, इसको कहते हैं यहाँ पर रेयर जीनियस। फैन के 2 कोड़ी के टट्टू वो तो उछलना स्टार्ट होता है, वो कहते हैं ओ ये इसको कहते हैं यहाँ पर पावर, लेवल 3 की पावर, ये होते हैं हमारे यंग मास्टर। तो यहाँ पर जो मोटा होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, शिट यार ये तो यहाँ पर एक्चुअली मैं लेवल 3 का बंदा है, मैं तो काफी ज्यादा केयरलेस था, ऐसी मैंने यहाँ पर जोश में इसके साथ बैठ में आ गया। अब वो यहाँ पर कहता है जल्दी से तेरी बारी आ चुकी है, अब मैं तो यही कहना चाहूंगा तेरा इतना लेवल होगा नहीं, शायद से लेवल 2 वो भी मोटे की तरह होगा, नहीं लेवल 2 तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेवल 1, हाँ लेवल 1 का होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है तू हारने ही वाला है 100% गारंटी के साथ, जल्दी से मुझे ग्रैंडपा बोल दे, मैं यहाँ पर तेरी इज्जत को रख लूंगा। ये बात सुन के मोटे को तो काफी ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आता है लेकिन वो रोक देता है, रोकते हुए कहते हैं रुको यार, मैंने कभी भी इनको अपनी पावर नहीं दिखाई, ट्रू पावर, क्योंकि किसी ने भी आज तक मैंने यहाँ पर ट्रू पावर नहीं दिखाई। आज मैं यहाँ पर तुम लोगों को अपनी असली पावर दिखाऊंगा, जरा अपनी आंखें खोल के देखो। मेरे यहाँ पर लेवल 2 भी नहीं है, लेवल 3 भी नहीं है और लेवल 4 भी नहीं है, लेवल 5 भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर अपना लेवल दिखाता है लेवल 10, जो कि इसका यहाँ पर रियल लेवल होता है। ऐसे लोग यहाँ पर इसका लेवल देखते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। और मार्क्स वाला का तो अलग ही रिएक्शन होता है क्योंकि इसको पता होता है भाई ये मेन कैरेक्टर है, इसको यहाँ पर राइटर बढ़ चढ़ के ही दिखाएगा, तो क्यों हैरान हो रहे हो। इससे अच्छा मैं यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा अजीब ही देता हूँ। उसने मार्क्स जब भी तो लगाया हुआ होता है क्योंकि उसको पता होता है सामने वाला मेन कैरेक्टर है। ये सोना ये सारों के यहाँ पर गोटे मुंह में आए थे लेकिन वो यहाँ पर हैरान नहीं होता ज्यादा। सबसे ज्यादा हैरान तो अपना फैंग होता है। फैंग की तो दुनिया हिल जाती है। वो कहता भाई मेरी जिंदगी के साथ मजाक चल रहा है। ओ या बेबी तेरी जिंदगी के साथ मजाक चल रहा है, जिसके साथ तू यहाँ पर मजाक कर रहा है वो मजाक काफी ज्यादा यहाँ पर भारी पड़ेगा। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पर 20 टेमर एक 20 टेमर यहाँ पर लेवल 10 का बन जाए। यहाँ तक कि हमारी टॉप स्टूडेंट है यहाँ पर लिंग, उसका भी लेवल इतना नहीं होगा जितना यहाँ पर इसका लेवल। चीटिंग किया रे साले ने, चीटिंग किया यहाँ पर। टीचर का देख लो ना, चीटिंग कर रहा है साला। वो यहाँ पर अपने लेवल को छुपाते हुए कहता है चीटिंग करने का यहाँ पर तू बोलेगा चीटिंग करो चीटिंग करो। अबे यार तू कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तूने यहाँ पर कभी हिडन क्लास टैलेंट का नाम सुना है? नहीं ना। तो लिन वहां से मुड़ते हुए जाते हुए कह रहा होता है वेल यहाँ पर मैं यही होप करूंगा कि टीचर काओ वो मेरी बातों के ऊपर ध्यान देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये हार चुका है, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि फेंग जो है ना वो अपनी बातों से पीछे ना हटे। वो सारों ने यहाँ पर विटनेस किया कौन यहाँ पर हारा कौन जीता है। इससे मुझे यहाँ पर याद आया टीचर काओ, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो यहाँ पर 3 टीचिंग असिस्टेंट है जो कि आपने मेरे लिए भेजे थे मुश्किलें बढ़ाने के लिए, उन्हीं की वजह से मैं लेवल 10 पे आ गया। मैं थैंक यू बोलता हूँ, उनकी काफी ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफी बड़ी मुश्किल से बचाया। अब ये बात सुनकर इसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है। बोलता है 1 मिनट, इसको कैसे पता लगा कि वो मेरे बंदे थे, मैंने इसके पीछे लगाए थे और ये यहाँ पर जिंदा कैसे, जबकि इसको यहाँ पर पता लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसने यहाँ पर मेरे बंदों को कैप्चर कर लिया और मुझे यहाँ पर जो है प्लानिंग वगैरह ऐसा बना रहा है कि मैं यहाँ पर इसको कैसे ना कैसे करके नीचे गिरा पाऊँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यार मैंने अपनी पोजीशन के लिए बड़ी पापड़ पहले यहाँ तक पहुंचने के पता नहीं मैंने क्या कांड किया। जब भी मैं अपनी पोजीशन तक पहुंचा मुझे मैं जो यहाँ पर कैसे भी करके इसका मुंह बंद कराना होगा। मैं अपनी पोजीशन को लॉस नहीं कर सकता, मुझे आज के आज इसका यहाँ पर मुंह बंद करना होगा। अब उसकी पावर को देख के यहाँ पर जो लैंग होती है जीनियस लड़की, उसको काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। वो कह रही होती है अचानक से लेवल 10 पे कैसे पहुंच गया, इसने तो सारे जीनियस को यहाँ पर सरपास कर दिया। अरे नहीं, मुझे कैसे ना कैसे करके उसको कैच करना होगा क्योंकि मैं इसका टक्कर की रहना चाहती हूँ, इससे नीचे नहीं रहना चाहती। इसका लेवल 5 होता है स्टॉर्म में, जिसकी यहाँ पर एबिलिटी जो कि मैंने पहले बता दी। अब अपने यहाँ पर लिन डेरक आता है। डेरक आते हुए कहता है आपने तो कहा था काफी इंपोर्टेंट बात, इंपोर्टेंट मामले के लिए आप बाहर जा रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगी मुझे अटेंड करने के लिए। आगे से वो भी हिचकिचाते हुए बोलती नहीं मेरा जो काम था वो खत्म हो गया जब भी मैं यहाँ पर आ गई, वैसे भी ये मेरा काम है तो मुझे तो यहाँ पर आना पड़ा ना। तो मोटा भी टीचर भाई को कह रहा था देखा यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड है मेरा स्वयं ब्रदर, वो तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी लेवल 10 पे जा चुका है और काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम में। आपको थोड़ा बहुत और टाइम यहाँ पर इसको मिलेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली इनविंसिबल बन जाएगा। आप कुछ देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर काओ हरामी उसने अटैक कर दिया होता है अपने लिन के ऊपर। लिन को यहाँ पर डिफेंड करते हुए उसको इसके आगे आ जाती है टीचर भाई। वो कह रही थी टीचर काओ क्या आपको पता भी ना स्कूल का यहाँ पर काफी ज्यादा रूल है, उस रूल को आप तोड़ोगे आपके लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। ये गुस्से में कहता है मुझे नहीं सिखाया यहाँ पर रूल वगैरह के बारे में, आज मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया वो मरेगा तो मेरे हाथों से ही मरेगा। अब यहाँ पर इनके बीच में फाइट वगैरह स्टार्ट होती है, थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी। टीचर काओ के पास एक यहाँ पर एडवांटेज होता है, जिस एडवांटेज हमारी यहाँ पर मिस बाई के लिए होता है। अब वो यहाँ पर कैसे ना कैसे करके अपने आप को सेव करती है, अपने आप को अच्छी तरीके से लैंड करवाती है जमीन के ऊपर और एक यहाँ पर सीधी लात मारती है। जैसे यहाँ पर सीधी लात मारती है लोग समझ जाते हैं शिट यार गड़बड़ हो गई, उन्होंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। अब यहाँ पर अपने लिन को पता लग जाता है मामला खराब होने वाला था, वो टांग को सीधा पकड़ लेता है। अब इसके पास भी कोई वॉरियर क्लास की टैलेंट वगैरह होगा जब यहाँ पर ये ऐसे ना टक्कर दे पा रहा अपनी मिस बाई। वो यहाँ पर टांग पकड़ते हुए कहता है सारी लड़की मैंने यहाँ पर देखा तू कैसे यहाँ पर उसके प्यार के जादू में आ चुकी है, मुझे लगता है यहाँ पर तू प्यार वगैरह करती है, मेरी फीलिंग्स का क्या, तूने तो मेरी फीलिंग्स को जैसे यहाँ पर कचरे में फेंक ही दिया। अब जैसे यहाँ पर उसकी टांग को पकड़ता उठा लेता उल्टा यहाँ पर अटका लेता, अब वो भी यहाँ पर डिफेंसलेस हो जाती है, उसको समझ नहीं आती मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसने यहाँ पर बड़े गलत तरीके से मुझे पकड़ लिया। वो भी कह रहा था तुमने यहाँ पर सारी फीलिंग्स को मेरे यहाँ पर वेस्ट कर दिया, लगता है यहाँ पर सबसे पहले मुझे तुझसे यहाँ पर मजे लेने पड़ेंगे, उसके बाद में देखूंगा। अब जैसे वो हाथ लगाने वाला होता है उसके अरमानों की तरफ, पीछे से यहाँ पर एक लात आती सीधा उसके मुंह पर लगती है, ये उड़ता हुआ जाता है। टीचर बाई को अपने यहाँ पर लिन पकड़ लेता, पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना। टीचर भी कहती है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगा था ये कुत्ता यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक वगैरह करेगा। तो अपना लिन बोलने लगता है अब नहीं करेगा, क्योंकि ये जब तक हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं देगा इसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया तब तक इसको हम लोग जाने देंगे। फिर तो मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करना पड़ेगा, इसको लेवल 10 20 टेमर
कि यहाँ पावर का मजा चुकाना पड़ेगा। अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है, गुस्से में बोलता है साले मुझे जैसे कि पता नहीं है तूने अपना लेवल 10 यहाँ पर कैसे किया है। मैंने तेरे पीछे यहाँ पर 3 बंदे भेजे थे अपने लेवल 50 के, साले तू इतने आराम से यहाँ पर लेवल 15 के बंदों से बच के यहाँ कैसे आ गया। मैंने यहाँ पर भले तुझे उसमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने यहाँ पर उन तीनों को मार दिया। मारने का अपने एक्सपीरियंस पॉइंट में यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद अपने लेवल अप कर दिया। ये बात सुन के तो फैंक के मुंह पे स्माइल आ जाती है। उसके बंदे तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसको पता होता है साला ये तो गया अब यहाँ पर टीचर के हाथों से। तो काओ भी कहता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर रूथलेस और क्रूर है, तूने यहाँ पर मेरे बंदों को मार दिया बिना यहाँ पर सोचे समझे अपने आप यहाँ पर लेवल अप करने के लिए। तू इस अकेडमी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा, अपने लोगों का यहाँ पर बदला लूंगा। तो वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके सामने डेड बॉडी आई थी। डेड बॉडी को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर लिन अच्छा तो तुम यहाँ पर इसके बारे में बात करो, ये लो ये मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने रख दिया, क्या यही है वो तुम्हारे बंदे। तो वो भी उसी को देखता है। वो कहता है तो हाउ है, हाउ की यहाँ पर तो डेड बॉडी, अरे बाप रे तो पहले से यहाँ मर चुका है। चलो ये तो अच्छी बात है ना कि ये मर गया, क्योंकि मरे हुए लोग यहाँ पर बातें वगैरह बिल्कुल नहीं करते। और ये तो मेरा रास्ता काफी ज्यादा आसान कर दिया, इसकी मदद से तो मैंने बड़े हाथों बड़े आराम से यहाँ पर मार दूंगा। और वैसे भी अगर ये मर गया तो वो 2 भी यहाँ पर मारे जा चुके होंगे, तीनों के तीनों मर गए तो मेरे लिए चीजें यहाँ पर आसान हो गई। तो बड़े ही गुस्से में कहता है क्या हुआ अगर डेड बॉडी यहाँ पर है तो इसका मतलब यही तूने यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर मारा होगा। वो कहता है अरे नहीं 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 तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, देखो यहाँ पर ये बंदा मुझे मिला था मरा हुआ अपना माउंटेन के अंदर, तो मैं इसकी डेड बॉडी को उठा के यहाँ पर लेकर आ गया। और तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसको खत्म किया। एक तो मैं डेड बॉडी को लेकर आया, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही सारा का सारा यहाँ पर मलबा वगैरह थूक रहे हो कि मैंने यहाँ पर इसको खत्म किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे करके उसके पास जाता है, उसकी बॉडी को यहाँ पर चेक करने लगता है अपना यहाँ पर लिन ने यहाँ पर मारो थे, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे तो नहीं दिखाना कि यहाँ पर मैंने इसको खत्म किया। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आधी रात को यहाँ पर इतने खतरनाक माउंटेन में तुमने इन तीनों को भेज दिया, वो भी यहाँ पर मौत के मुंह में। यार ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तो अगर ये लोग यहाँ पर जो टपके हैं वो टपके तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने यहाँ पर उस जगह पे इनको भेज दिया था और मुझे भी वहाँ पर भेज दिया था मरने के लिए। अब ये बात सुन के इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अपनी बकवास को बंद कर, आज मैं तुझे खत्म करना। पावरफुल मूव से यहाँ पर अटैक करता है, उसके अटैक से यहाँ पर कैसे ना कैसे करके डॉज करता है। ये लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो उसको यहाँ पर जो केयरफुल होने का कह रहे होते हैं, अपना मेगा लगातार उसके यहाँ पर अटैक को डॉज कर रहा होता है। अटैक को डॉज करते कहता है वाह तुझे यहाँ पर डर है, मैं तुझे यहाँ पर कहीं एक्सपोज ना कर दूं। जो तूने यहाँ पर कार्ड किया है अपने यहाँ पर स्टूडेंट को मारने के लिए, 3 यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट को भेज दिया एक स्टूडेंट को मारने के जो कि यहाँ पर बिगिनिंग लेवल का है। तुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि तू यहाँ पर इतनी गंदी ज्यादा तरीके कर रहा है। वो कह रहा था मैंने कहा ना अपना बकवास बंद कर और मैं अपने बंदों का यहाँ पर बदला तुझसे लूंगा तो लूंगा। अब यहाँ पर लगातार वो अटैक कर रहा होता है, उसकी बेइज्जती अपना मेकर यहाँ पर मारता जा रहा, तू बदला लेगा साले, यहाँ पर तूने ये सब कांड करवाया और तू यहाँ पर बदला लेगा अपने बंदों का। तो हर अटैक से यहाँ पर कैसे ना कैसे करके अपना मेकर बच रहा था। वहाँ पर ये फैंग की टीम काफी ज्यादा खुश होती है, यार कचरे को मार डालो, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप काफी ज्यादा मुक्के उसके ऊपर लैंड करते हैं, हर मुक्के से यहाँ पर वो डॉज कर पा रहा होता है। ये भी काफी ज्यादा मन में सोच रहा था ऐसे कैसे यहाँ पर मेरी फीस्ट वगैरह को डॉज कर पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं हाई लेवल का बंदा हूँ। अगर यहाँ पर कोई 20 लेवल का बंदा भी आके इस तरीके से फाइट करे ना, उसको भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी इस यहाँ पर फीस्ट वगैरह को डॉज करने के लिए। लेकिन ये बंदा आराम से कैसे डॉज कर रहा है। अब मन में हमारा मेकर भी सोच रहा था इसकी पावर काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़कर है, मुझे कैसे ना कैसे करके इसको यहाँ पर टेक डाउन करना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे आर्टिफैक्ट को यूज करना होगा जो कि उस वुल्फ में से यहाँ पर ड्रॉप हुआ था। अब उस यहाँ पर आइस स्टाफ को यहाँ पर यूज करता है जिसका लेवल 10 होता है और लेवल 10 वाला बंदा इसको यहाँ पर यूज कर सकता है। उस यहाँ पर आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है। जैसे आर्टिफैक्ट निकलता है उसके पास तो वैसे भी एक खासियत होती है आइस की, तो यहाँ पर खासियत को यूज करते हुए इसकी एबिलिटी को यूज करते हुए इसका एक पैर को जमा देता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान इसके पास ये कहाँ से आ गया। जैसे यहाँ पर काव का पैर जमने लगता है उसी वक्त अपना मेकर मौका उठा के एक लात मारता है जो कि इसकी बुंड में लगी होती है। ये लात काफी ज्यादा तगड़ी होती है, सीधा यहाँ पर चट्टान के अंदर ही घुसा देता है। और मन में सोच रहा था थैंक्सफुली मेरे पास ये यहाँ पर ट्रेजर वगैरह था जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर इसकी पावर को थोड़ा टाइम के लिए सरपास कर दिया। अगर ये नहीं होता तो चीजें मेरे लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती थी। अभी के लिए मुझे और भी ध्यान देना होगा और यहाँ पर मौका मिले तो मुझे अपनी यहाँ पर चीटी को भी निकालना होगा क्योंकि चीटी की पावर तो मैं पहले ही देखना चाहता हूँ, काफी ज्यादा है। और वैसे भी यहाँ पर मेरी जो चीटी है उसके पास यहाँ पर बूस्टिंग की पावर है। मैं बूस्टिंग की पावर यहाँ पर देख कर उसका लेवल अब और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ टेम्परेरी, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल की बन जाएगी। लास्ट टाइम पर हमने इसका मूड भी देखा था, एक यहाँ पर बूस्ट वाला होता है बर्जरकर मोड, उसको एक्टिवेट करता है। अभी के लिए इसका पॉइंट भी यहाँ पर 500 से ज्यादा होते हैं तो ये 100 पॉइंट को देके एक्टिवेट कर सकता है। तो अपने यहाँ पर लिन यही करता है, 100 पॉइंट को देता है, उसी वक्त यहाँ पर उसका लेवल वगैरह यहाँ पर बढ़ जाता है, 100% उसका डैमेज वगैरह भी बढ़ जाता है। वो यहाँ पर बन जाती है ट्रांसफॉर्म होकर और डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये भी बोल रहा होता है 1 मिनट यहाँ पर मैच के बीच में एक लड़की कहाँ से आ गई। जैसे यहाँ पर उस तरफ देखता है और जोरदार पंच मारता है, दोनों का पंच आपस में टकराता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उससे काफी
काफी ज्यादा धुआं धुआं हो रहा होता है, इनको देखने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। उसी वक्त हम लोग यहाँ पर देखते अपनी चींटी, उसने काफी ज्यादा तेज मुक्का मारा होता है। ये मुक्का काफी ज्यादा कमाल का होता है, पीछे जाके गिरता है। अब उसकी ऐसी पावर को देख के ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान। यहाँ तक के मोटा कह रहा होता है, अरे बाप रे, यहाँ पर एक छुपी हुई लड़की रखी हुई थी मेरे ब्रदर ने, अरे वाह ये लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है। अब ये नजारा देख के अपनी जो टीचर भाई होती है उसको अच्छा ही लगता, वो भी यहाँ पर थोड़ा जेलस वगैरह हो रही होती है। मन में सोच रही होती है ये कौन है, ये लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई इसके पास। अब ये दोनों भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान, इसके यहाँ पर छठ है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, भाई ये क्या होगा देखते ही देखते, ये लड़की कौन है, कहाँ से आ गई। अब लड़की तो पूरी जंगली रहती है, जब यहाँ पर बुजुर्गर मूड में आती है तो ये पागल हो जाती है, आस पास अटैक करने लग जाती है। उसके अटैक यहाँ पर रोकने के लिए अपना मेकर उसका नाम लेता है, जल्दी से यहाँ पर साइड पे आ जा भाई, तू कुछ ज्यादा यहाँ पर करी है। तो उसको भी होश आता है, वो भी साइड पे आ जाती है। अब अपना मेकर ने चींटी का नाम यहाँ पर आ ये रखा हुआ होता है, आ ये को छुपाने के लिए रखा होगा, इसकी आइडेंटिटी वगैरह को छुपाने के लिए अपने मेकर ने ये नाम दिया होता, ताकि मैं सबको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ, ताकि ये मेरी फ्रेंड वगैरह या कुछ भी लगती है, कहीं एशियन बीच का चक्कर इनको पता ना लग जाए। अपनी यहाँ पर ये भी कह रही होती ये मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी हूँ ना मास्टर, क्योंकि मैं आपने यहाँ पर एक ही दफा मुझे बुलाया, मैं यहाँ पर रुक गई। वो कहते यार तुमने काफी कुछ सीखा है, जब से यहाँ पर तुम समन हुई है उससे यहाँ पर तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। वो कहती ये है मैं काफी ज्यादा गुड गर्ल हूँ। तो वो ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा से उसके अंदर आ जाती है, अंदर बोल रहा हूँ यहाँ पर उसके पॉकेट वगैरह में कहीं तो रहती होगी यार, वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि किसी ने बोला होता है तुम आराम कर लो। अब जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर काऊ होता है ना, वो जल्दी से उठता है, जैसे उठता है उसकी हालत वैसे तो खराब होती है, लेकिन ये है काफी ज्यादा पावरफुल, हाँ लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो कहता है एक मिनट लड़की कहाँ चलेगी, और तूने यहाँ पर मेरे बंदों को मारा, ऊपर से यहाँ पर तूने मेरे ऊपर अटैक भी किया, तेरा क्राइम बहुत ही बड़ा है, तुझे तो मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जब ये पूरी पावर को यूज करता है सलमान बॉय बन जाता है भाई, शर्ट वर्ड इसकी सब फट जाती है, अपने बुजुर्ग मूड में आके डायरेक्ट अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसके शोल्डर पे किसी का शूज आता है, आके लगता है और ये सीधा यहाँ पर जमीन के अंदर किसी पावरफुल बंदे ने इसके ऊपर टांग रखी हुई होती है, और ये और कहीं बल्कि डीन होता है। डीन आते हुए कहता है भाई बिना किसी एविडेंस के तू किसी स्टूडेंट के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, यहाँ पर ये लॉ के खिलाफ है जो कि तूने तोड़ दिया। वो काफी ज्यादा हैरान होता है, आप यहाँ पर क्या करें। अब डीन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो भी कहते हैं या मैं आना पड़ा भाई मेरे को ये बवाल मार वगैरह को रोकने के लिए। तो डीन का लेवल बता दूं, डीन का लेवल होता है 56, हाँ 56 लेवल का होता है। इसको यहाँ पर स्लेयर डीमन स्लेयर बोलते हैं, यहाँ पर हेवनली डीमन स्लेयर मास्टर, और इसका जो नाम होता है वो सीकुंग चेंग होता है। अब ये भी नाटक करता है डीन, यहाँ पर देख सकते हो सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। अगर यहाँ पर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे, इसने यहाँ पर कितना बड़ा क्राइम किया वो देखिए, वो देखिए यहाँ पर सारों के सामने बीच में पड़ी हुई एक बॉडी, और ये सारों ने यहाँ पर इस एविडेंस को देखा है, सारों ने यहाँ पर देखा, आप उनसे पूछ भी सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये बात अपने मेकरों को भी पता लग रही होती, वो भी सुन रहा होता है, भाई पास ही होता है, वो भी कहता है बस कर भाई बस कर, कितना झूठ बोलेगा तू, क्यों यहाँ पर मेरा नाम खराब करना चाह रहा है, सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है, तेरी जैसी यहाँ पर जो बातें उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। डीन यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, वो कहता है या बच्चा लिन मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, जरा तुम भी यहाँ पर बोलना चाहोगे। वो कहता है या मैं बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पर जो ये जो टीचिंग असिस्टेंट है जरा इसके यहाँ पर बॉडी को एग्जामिन तो करो। एग्जामिन करने के लिए वो जैसे अपनी पावर से इसको उठाता है तो ये डर जाता है, ये भी घबराने लग जाता है, अरे बाप रे कहीं यहाँ पर कुछ कर ना दे। अब जैसे वो एग्जामिन करता है इसको पता लगता है ये जो यहाँ पर इसके ऊपर कट वगैरह के निशान बने हुए जिसने यहाँ पर इसको मारा है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस बीस्ट होगा, बोले तो जंगली बीस्ट के यहाँ पर निशान है इसकी बॉडी के ऊपर। लिन हान ने तो उसके यहाँ बिल्कुल भी नहीं मारा। अब ये बात सुन के सबसे पहले इंस्ट्रक्टर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है एक मिनट इसके पास भी तो यहाँ पर जंगली बीस्ट हो सकता है, बिना यहाँ पर जंगली बीस्ट के ये यहाँ पर कैसे अंदर जाके जो सर्वाइव करके वहां से ट्रायल से बाहर आ गया। मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है इस बंदे के पास वो यहाँ पर बीस्ट होगा जिसने मेरे यहाँ पर बंदों को मारा है, जल्दी से इसको चेक करो, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इसके पास कौन से यहाँ पर बीस्ट वगैरह। वो कहता है अरे फिर से यहाँ पर तू शाला शुरू हो गया। वेल एक बात तो है, दूसरों के ऊपर अगर तू ब्लेम लगाना ना उसमें तू एकदम यहाँ पर मास्टर है, किसी के ऊपर यहाँ पर आराम से ब्लेम वगैरह को तू डाल सकता है, क्यों ना यहाँ पर तुम सच यहाँ पर सबको बता दो इन 3 बंदों को तूने यहाँ पर मुझे असैसिनेट करने के लिए भेजा था, क्यों मैंने ठीक कहा ना। ये बात सुन के वो घबराया था, वो भी कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं स्टूडेंट के ऊपर कैसे यहाँ पर इस तरीके से जो हाथ उठा सकता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। वो कहता है अरे बस कर यार बस कर, कितनी एक्टिंग करेगा। उसी वो यहाँ पर डीन से मिलने के लिए आई थी काओ बोलो यहाँ पर मिस बाई आते हुए कहती है मैं भी कुछ यहाँ पर कहना चाहूंगी। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आई तो बाकी जो स्टूडेंट थे उनको नॉर्मल ट्रायल में भेजा हुआ था, सिर्फ अकेलौता यहाँ पर लिन ही था जिसको यहाँ पर हाई लेवल के ट्रायल में भेजा गया। और ये सारा कुछ किसने अरेंज किया, यहाँ पर जो काउ ने अरेंज किया था यहाँ पर इसके ऊपर अटैक वगैरह करवाने का। तो ये तो साफ दिखता है कि ये तो एक असैसिनेट का यहाँ पर जो भेजा था मिशन वगैरह इन बंदों को लिन को मारने के लिए, साफ से यहाँ पर दिख रहा है, वो तो आपको भी दिख रहा होगा। वो कहता है हाँ बच्चा मेरे को तो
तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये तो यहाँ पर लोगों को हार्म कर रहा है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ये सब यहाँ पर गलत हो रहा है, हमेशा अनफेयर हो रहा है। डीन, मैं ऐसे कैसे यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर हार्म कर सकता हूँ, उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने देखा यहाँ पर वो गलती से हाई लेवल में चले गए, जब भी मैंने अपने बंदे पे, अरे यार ये हो क्या रहा है भाई, ये काफी ज्यादा अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, देखो ये वन साइडेड एविडेंस है, ऐसा यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर काओ की बात को सुन के डीन भी कहता है हाँ यहाँ पर एक दो एविडेंस निकल रहे, तुम यहाँ पर और एविडेंस वगैरह है तुम्हारे पास लीन, अगर है तो यहाँ पर तुम दिखा सकते हो। वो कहता है एविडेंस यहाँ पर मेरे पास। अब ये बात सुन के वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में भर जाता है, साला यहाँ पर सारे के सारे बंदे तो अंदर ही मारे गए होंगे, इन किसी के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा एविडेंस के लिए, तो मैं आराम से बच जाऊंगा। वैसे भी वो तीनों तो पहले से टपक चुके, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। अपना मेकरन ने वो दो बंदे जो जिंदा होते हैं ना, उनको यहाँ पर रख लिया होता है अपने यहाँ पर पोर्टल में, जो कि ट्रायल जैसा पोर्टल लग रहा होता है। उसी पोर्टल को यहाँ पर ओपन करता है, उस ओपन जैसी करता है वो कहता है हाँ मेरे पास कुछ एविडेंस है जो कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बोले तो सब कुछ प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। पोर्टल के अंदर से निकालता है वही दो टीचिंग असिस्टेंट्स और निकालता है यहाँ पर एक वुल्फ, जो कि वुल्फ किंग होता है बीच से यहाँ पर कटा हुआ। वो कहता है मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सारे के सारे हैरान होते हैं वुल्फ किंग को देख के, ऊपर से यहाँ पर जिंदा दो इन टीचर को देख के। तो अपना मैगर डीन को बताने लगता है जब मैं यहाँ पर वुल्फ किंग के एरिया में गया, गलती से यहाँ पर मुझे भेजा नहीं गया था, बल्कि यहाँ पर किसी की जानबूझ की चाल थी मुझे वहाँ भेजने की। जैसे मैं वहाँ पर गया, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मोस्टर वगैरह मिले, लेकिन मैंने देखा पीछे से यहाँ पर ये तीन बंदे मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। जब ये नजर रख रहे थे गलती से यहाँ पर वुल्फ किंग के एरिया में चले गए थे, और जैसे यहाँ पर ये तीनों गए, उनमें से एक तो इसके हाथों से मारा गया, वुल्फ किंग के हाथों से डायरेक्टली, और ये दोनों यहाँ पर भागना शुरू हो गए। अब मैंने भी यहाँ पर चार्ज लिया, चार्ज लेके मैंने वुल्फ किंग के ऊपर अटैक किया, कैसे ना कैसे करके मैंने वुल्फ किंग को खत्म किया और इनको भी यहाँ पर पकड़ा। क्यों मैं ठीक है ना, अब तुम्हारी बारी है, तुम दोनों की जल्दी से अपना मुंह खोलो। उनकी यहाँ पर बुंड में लात मारता, जैसी लात मारता जब वो बोलते हैं भाई ऐसा बोलते मैं क्या ही बताऊं, उन लोगों को यहाँ पर जो कुछ बताया हुआ होता है, सिखाया हुआ होता है, वो सब यहाँ पर निगल देते हैं, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। टॉर्चर भी ऐसा किया होता है, छोटी छोटी चीटियां उनके यहाँ पर पूरी बॉडी में डाल दी होती है। अब देखो छोटी सी चीटी जब काटती है ना, बंदा पूरा कांप जाता है, उछल जाता है। अब देखो यहाँ पर इनमें हजारों बल्कि लाखों चीटियों ने यहाँ पर काटा होगा बेचारों को। मुझे तो लिटरली यहाँ पर तरस आ रहा है इनके ऊपर, अपने मेन कैरेक्टर ने कुछ ज्यादा जुल्म कर दिया। वो भी यहाँ पर डेविल हंसी असर होता है, साला यहाँ पर मेरे से पंगा लेंगे, मुझे पता था ना ये लोग जिंदा। देखो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला, तो इसी मजे की यहाँ पर ये बात करा था उस टाइम पे। तो जैसे यहाँ पर काऊ देखता है अब तो मैं गया, क्योंकि एविडेंस यहाँ पर सामने आ गया। तो अपना लिन भी कहता है और कोई तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है, अगर है तो तुम यहाँ पर दे सकते हो। वो डर जाता, डर के हमारे भागने लगता है। अरे भाई पागल, सामने डीन खड़ा हुआ जो कि 56 लेवल का, उसके सामने भाग रहा है, चुपचाप उसके हाथ में आ जा, कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बार तो तेरे सही के लग गए। वो भागते हुए कहता है शिटिया मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, आप जो भी मैं बोलूँ ना वो सब कुछ यहाँ पर यूजलेस रहेगा। आगे से यहाँ पर एक तालिस्मान टाइप का कुछ आ जाता है, उसके आगे शील्ड वगैरह, वो उसको रोक लेती है, सीधा उसकी छाती पर अटैक होता है। जैसे उसकी छाती पर अटैक होता है, अटैक काफी ज्यादा यहाँ पर दर्दनाक होता है। मैंने कहा ना चुपचाप उसके हाथ में आ जा, भागेगा तो वो बंदा तेरे को नहीं छोड़ेगा। वो कहता है तूने तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमाल का कांड कर दिया, आज तक ऐसा यहाँ पर हमारी एकेडमी में कांड नहीं हुआ। जो कांड आज तूने यहाँ पर किया, तूने तो एकेडमी का नाम खराब किया। अच्छा हुआ यहाँ पर सही टाइम पे मैं आ गया, पता नहीं यहाँ पर तेरी वजह से एक स्टूडेंट की जान चली जाती। अभी तू रेडी है ना पनिशमेंट लेने के लिए, क्योंकि छोटी सी पनिशमेंट है, आगे तो बड़ी पनिशमेंट बाकी है। तो उसी वक्त अपना लिन का हाथ पकड़ लेती है मिस बाई बिंग आ जाती है। आने के बाद कह रही थी चलो यार सब कुछ यहाँ पर मामला हो गया, तुम पास वगैरह भी हो चुके, तुम्हें यहाँ पर मैं कार में घर छुड़ाती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा थक चुके हो तुम यहाँ पर इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद। अब जैसे यहाँ पर ये लोग जाने वाले होते हैं, देखो हाथ पकड़ा हुआ है हरामी ने। और मिस बाई यहाँ पर ऐसी वैसी नहीं, टॉप लेवल की यहाँ पर लड़की है भाई, देख भी सकते हो फिगर वगैरह हर तरफ से यहाँ पर जो परफेक्ट है। ये लोग यहाँ पर जैसी जा रहे होते हैं, बीच में आती लेंग बोलती जरा रुको यार, इसको कहाँ लेके जा रही हो मिस आप, मुझे यहाँ पर कुछ इससे पूछना है, जल्दी से मुझे बता, क्या वो जो वुल्फ किंग है उसको यहाँ पर तूने मारा था, क्योंकि वो यहाँ पर लेवल 22 का था। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल पूछती है अपनी लिंग, उसी के बाद अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पर काफी ट्राई मारी इसके एपिसोड वगैरह ढूंढने की, अभी तक मुझे जो मिले वो 8 मिले है। तो वैसे इसके यहाँ पर 20 चैप्टर, लेकिन वो सारे यार ट्रांसलेट नहीं हुए हुए इंग्लिश में, थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जब वो ट्रांसलेट हो जाएंगे तब मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर लगा कि इस सीरीज में थोड़ी ताकत वगैरह है
है, क्योंकि AI से जनरेट हुई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो होती है बातें और कुछ ऐसे ही यहाँ पर एडिट वाले जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे काऊ ले लो और फेंग ले लो। तो ऐसी मानवा में कुछ ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर मॉडल टाइप की यहाँ पर मानवा को इतना कवर नहीं करता, अभी मैं कवर करने लग चुका हूँ और आगे भी यहाँ पर आती रहेगी। तो मैं और भी ज़रा कमाल की मॉडल टाइप की जो टेक्निक बोल रहा हूँ मानवास, तो मैं ऐसी मानवास मिलेगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके अब इनको भी कवर करने लगा हूँ। वहाँ पर भी शिफ्ट हो रहा हूँ, कल्टीवेशन टाइप की भी आएगी और मॉडल टाइप की यहाँ पर A रैंक S रैंक या तो फिर लेवल अप ऐसी भी यहाँ पर मानवास आएगी। तो मैं धीरे धीरे करके अब इन 2 कैटेगरीज को कवर करने लगा हूँ। आई होप कि मुझे यहाँ पर इस कैटेगरी में भी यहाँ पर मॉडल टाइप की मानवास में भी काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिले। हम लोग यहाँ पर फिर मिलेंगे। जाते जाते मैं ये कहूंगा 30,000 का टारगेट है सब्सक्राइब का, और तुम लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि हमारी 30,000 की फैमिली यहाँ पर पूरी हो जाए। फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।